नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से त्रिविक्रम जी। हर्षित जी नमस्ते। और मुझे बहुत खुश है कि मैं नेटवर्क 18 के दर्शकों से बात करने का मुझे एक मौका मिला है। मैं उसके लिए नेटवर्क 18 को बहुत आभारी हूँ। त्रिविक्रम जी ने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है कचीता। कचीता की कहानी है एक छोटी बच्ची की और हम उनसे बात करेंगे क्या है इसकी कहानी। सर, इस कहानी का मुख्य प्लॉट क्या है और कैसे ये जो डिवोर्स बाइकर होता है उसकी ज़िंदगी को बदल देता है सर? मेरा नाम त्रिविक्रम गाजुलपल्ली है। मैं एक चिकिता मूवी का डायरेक्टर हूँ। चिकिता एक अमेरिकन बाइकर की कहानी है, फिर भी हमारा भारतीय संप्रदाय और जी। भारतीय दर्पण से बहुत ही दर्शन से बहुत ही सुंदर से जुड़ा हुआ है। मुख्य विषय ये है कि एक बाइकर एक रात अपने ट्रिप पे निकलता है। अचानक एक एक्सीडेंट हो जाती है और एक घाटी में गिर जाता है। उस रात उस जगह पे जी। उसको हमारी देवी प्रकट हो जाती है। तो क्यों हम्म। प्रकट होती है उस रात उस जगह पे, उसके बाद उसके जीवन में जी। कैसे परिणाम चेंज हुए, वो सब हमको मुहिम में ही अनुभव करना पड़ता है। मेरी हम्म। हिंदी कोई थोड़ा टूटी फूटी हो सकती है, थोड़ा ट्रोल भी हो सकता हूँ, मगर अच्छी तरह से पूरा प्रयत्न करूंगा कि अच्छी हिंदी बोलूँ। जी। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि आपने अध्यात्म को अमेरिका से मेक्सिको तक जोड़ा है, हाँ। तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? तो इसका जवाब देने से पहले मैं एक संक्षिप्त में एक क्रॉस कल्चरल फिल्म्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक क्रॉस कल्चरल फिल्म्स ये होते हैं कि जिसमें अलग अलग संस्कृतियों से हम के तत्व जुड़े होते हैं। चिकिता भी ऐसे एक फिल्म हम्म। है। और इस हम्म। चिकिता का आइडिया ऐसे आया कि एक रात हमने एक दो घंटे का इंग्लिश फिल्म बनाने का तैयारी करते थे। और उसके हम्म। तैयारी के लिए हमें एक छोटी फिल्म बनाने का निर्णय किया। तो एक रात मुझे अचानक एक मेरे मन में एक दृश्य आता है कि एक अमेरिकन को हमारी हिंदू देवी प्रकट होती है। हम्म। सो ये दृश्य इतना प्रभावशाली और इतना आकर्षित और इतना गहरा था कि मैंने तुरंत इस स्टोरी पे काम करना शुरू किया। और जैसे मैंने शुरू जी। किया, बहुत सारे विषय इससे बड़ी बहुत स्वाभाविक रूप से जुड़ते गए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी जो हुआ है आपने देखा है चिकिता के रूप में। जी। जी। सर, इस मूवी के जो सारे किरदार हैं वो विदेशी हैं, सारे हाँ। जितने भी कलाकार हैं। हाँ। जब ये मूवी बन रही थी तो उन्होंने क्या महसूस किया? हाँ, अच्छी प्रश्न जो है आपने क्यों। देवी का जब किरदार बताया हम है, अध्यात्म से हाँ ठीक जोड़ा है। है। जी। तो जब हमने चिकिता लिखना शुरू कर दिया, तो और जब हम कलाकार और टेक्नीशियंस और इवन फिल्म बनने के बाद भी जिनको भी दिखाया, हमारे मन में भी यही प्रश्न था कि ये लोग इससे हम्म। कैसे महसूस करेंगे। तो हम्म। कलाकार ये सब तो उनको ये बहुत ही अच्छा लगा। खास रूप से अगर वो कैलिफोर्निया इस प्रांत के हैं, या अगर भारतीय योगा या भारतीय दर्शन से उनको कोई कुछ जानकारी है, तो उन्होंने इसको बहुत ही एंजॉय किया। मगर जिसको कोई जानकारी नहीं है, वो लोग तो ये एक व्यक्ति का जी सर। आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देख रहे थे। मुख्य रूप से मैं जी। ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था जो अमेरिका में हैं उनको भेजा था फिल्म। मैं नाम नहीं लूँगा कि हम्म। मगर हॉलीवुड में एक बहुत बड़ी हिंदुइज्म से जुड़ा एक आध्यात्मिक संस्था है। उन्होंने ये मूवी अपने दर्शकों को स्क्रीन किया और अपने सदस्यों को स्क्रीन किया, और उनके विचार भी हमसे शेयर किया। वो बहुत ही encouraging था। और हमारे बहुत सारे पार्टनर हैं जो फिल्म देखकर इससे उनको पसंद आ गया, तो हम हमारे साथ जुड़ गए। कि हिंदुइज्म टुडे का नाम से एक पत्रिका है जो 80 देश में प्रचलित होती है। और इसका जी। विशेष ये है कि वो पूरा से पूरा अमेरिकन से चलाया जाता है। वो वे लोग हवाई में हम्म। रहते हैं और एक शिव जी। मंदिर भी चलाते हैं। तो जब ऐसे लोग सिनेमा को पसंद कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। सर, जो चार्ल्स का किरदार आपने लिखा है, हम्म। जो उसकी ज़िंदगी है, टूटी फूटी ज़िंदगी उसकी, बिखरा हुआ है पूरा, तो उसको आपने कितना महसूस किया? मतलब एक आम आदमी से अगर हम रिलेट किया जाए, तो जो एक आम आदमी की ज़िंदगी होती है, कहीं बिखरा हुआ होता है अपने किरदार के अंदर, तो कितना रिलेट कर पाए आप उस किरदार को? तो चार्ल्स कैरेक्टर तो मुझसे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा है, और जितना उन्होंने जिया जी। और सहा मैंने जिया नहीं है। फिर भी जब हम्म। उस कैरेक्टर के बारे में मैं गहरे रूप से सोच रहा था, एक विषय मुझे स्पष्ट में समझ
समझ आया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए समर्पण का लक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें प्रश्न नहीं पूछना है, मगर प्रश्न पूछते पूछते एक समय पे हम थक जाते हैं। कम से कम तब तो हमें ये समर्पण का लक्षण पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तर्क हमें सिर्फ एक हद तक ले जा सकती है। उसके मगर जीवन में कई सारे विषय तर्क से बाहर होते हैं। उनको महसूस करने के लिए हमें अपने अहम को छोड़ के समर्पण करना पड़ता है। यही मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरी यात्रा में। जी सर, एक दूसरा सवाल ये था कि जो चिकिता नाम की जो मिस्टीरियस हाँ गर्ल है, हाँ। छोटी बच्ची, आखिर वो कौन है? मतलब ये क्या एक सिर्फ किरदार है या इसका सिंबॉलिक, मतलब कह सकते हैं क्या ये कोई प्रतीक है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्रश्न हर एक इंटरव्यू में आता है, क्योंकि जी मैं तो सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट के विषय ज्ञानी नहीं हूँ। फिर भी मेरे मेरे बातों में अगर इसको समझाऊँ तो चिकिता सिर्फ एक किरदार नहीं है, कि हम सब में बहुत सारे भाव होते हैं, कि क्रोध, प्रेम, करुणा, क्षमा गुण, ये जी सब। सो हमारे भारतीय संस्कृति में ऊपरतर से ये जो प्रेम करना ऐसे जो लक्षण होते हैं वो स्त्री तत्व से जोड़े जाते हैं। और जो जी एंग्री और एम्बिशियस, ये जब क्वालिटीज़ होते हैं वो तो पुरुष तत्व से जोड़े जाते हैं। सो हम सब जी। में इन सभी गुणों का एक संतुलन बनना है, तभी हम शांति और अच्छे जीवन जी सकते हैं। चिकिता भी इसी विषयों को हमें एक देवी के अंश के रूप में समझा रहे हैं। कि चार्ल्स में भी यही गुण एक असंतुलन है। तो जब उनको जी देवी प्रकटित होती है तो उनको समझ में आता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के दिन में जो भी ये स्त्री तत्व से जोड़े जा रहे हैं ये लक्षण हैं, उनको कमजोरी समझा जा रहा है, वो बहुत गलत है। जी इसीलिए विश्व में बहुत असंतुलन और अशांति है। सो हम सबको ये लक्षण को फिर हमने हमारे जीवन से जुड़ना है, तब हम शांति से रहेंगे। सर, जो मूवी है इसके अंदर आपने वेस्टर्न कल्चर हाँ और इंडिया की स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा है, हाँ। तो आप इससे कितना कनेक्ट कर पाए, कितना आप इसको रियलिटी में मतलब सामने ला पाए, या और ये कितना मुश्किल था सर इसको जीवंत करना, इस किरदार को? तो जब मैंने ये दृश्य देखा मेरे मन में कि एक वेस्टर्न बाइकर को देवी प्रकट होती है, तो मैंने निश्चय कर लिया कि ऐसा एक फिल्म बनाएंगे। मगर मुख्य चुनौती ये था कि जी अगर ये एक दृश्य ठीक से असर नहीं डाली तो पूरा जी फिल्म बेअसर पड़ सकती थी। हम्म तो बाकी सब हमने संभाल लिया, मगर जी ये एक विषय पे बहुत चर्चा होता था कि देवी क्यों प्रकट होती है, लाइक अब उस दिन उस रात उस जगह पे क्यों प्रकट होगी, अगर होती भी तो कैसे होती, म्यूज़िक कैसे होना चाहिए। अगर हॉलीवुड में आप देखेंगे तो जब भी कोई भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय आएगा तो हाँ, वो लोग एक सितार और तबला इस्तेमाल कर देंगे। जी हमें कुछ नया करना था, और क्लाइमैक्स कैसे होना है, ये सब विषय पे हम बहुत चर्चा करते थे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सीन। सो उसमें तो हमने बहुत कठिनाई फेस की, मगर देवी की कृपा से एक के बाद एक सब अपने आप सुलझ गए, और हमें आउटपुट भी बहुत अच्छा लगा। आपको इस मूवी का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा सर, जिसने तो आपके एक दो सीन तो थॉट हमने प्रोसेस बात को किया बदल है। दिया हो कि हाँ? हाँ, तो मुझे बहुत ही पसंदीदा सीन ये है जब चार्ल्स बाप और बेटी के बीच में बातचीत होती है। हम्म उस दृश्य में, उस सीन में एक सच्चाई होती है, एक शांति होती है, क्योंकि वो लोग बैठ के बात करते हैं कि क्या बिगड़ गया, क्या गलत गया, क्या हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं। ये सब जो बातचीत होती है वो तो बहुत ही सुंदर डिस्कशन है, ये मेरा फेवरेट भी है। सर, जो मूवी है जो आपने थोड़ी हटके बनाई है, ऐसा कह सकते हैं कि ये नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, सर इसका आइडिया आपको कैसे हाँ, आया? तो आजकल
एक सिंपल ड्रामा बनाकर ऑडियंस को बिठाना तो बहुत ही कुछ मुश्किल काम है। सो जब हमने ये फिल्म बनाने का तय किया तो हमने सोचा है कि हम एक सीधी सादी फिल्म नहीं बना रहे हैं, कुछ तो अलग होना ही चाहिए। सो इस सोच से हम सभी डिपार्टमेंट को, चाहे म्यूज़िक हो, एडिटिंग हो, स्क्रीन प्ले हो, वीएफएक्स हो, सभी विषयों को हमने बहुत ध्यान दिया। और इसी समय ये नॉन लीनियर एडिटिंग बहुत थोड़ा इस ड्रामा को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है, ऐसे सोच के इसको हमने उपयोग किया। और उसने फिल्म को बहुत ही मदद दिया है। जी हम मानते हैं कि उसी कारण चिकिता बहुत इम्प्रोवाइज हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। सर, आपने माता त्रिपुरा सुंदरी को कैसे वेस्टर्न जो ऑडियंस है उसके साथ ट्यून किया सर? तो जब हमने ये स्टोरी लिखना शुरू कर दी, तो हमने सोचा कि हमने बहुत सारी जानकारी दी तो ऑडियंस समझ जाएंगे, मुख्य रूप से वेस्टर्न ऑडियंसेस। तो मगर जैसे मैंने कहा, जो लोग भारतीय परंपरा और या दर्शनों से जुड़े हुए हैं, उनको तो ये पूरा त्रिपुरा सुंदरी देवी का एपिसोड बहुत ही सुंदर से समझ में आया। उन्होंने पूरा एंजॉय किया उसको। मगर जिनको कोई जानकारी नहीं है, उनको तो ये अपने उनके सोच से बहुत बाहर था। जी तो उन्होंने इसे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का आध्यात्मिक यात्रा के तौर पे देखा है। और ये हमें एक बहुत बड़ा पाठ था कि अगर हमें दूसरों को हमारी कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में जी बोलना है, जी। तो बहुत सारे विषय को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सर, जो चार्ल्स की ज़िंदगी है, जो चार्ल्स की उनकी पत्नी के साथ नहीं बनती है, तो सर ये हाँ, रियल लाइफ से कितनी इंस्पायर्ड है और ये कितनी रियलिस्टिक है सर? तो चिकिता स्टोरी कहानी ही बहुत सारे अमेरिकन और वेस्टर्नर्स के व्यक्तिगत अनुभव से इंस्पायर हुआ स्टोरी है। ये स्टोरी पूरा, लाइक, पूरा स्टोरी तो सच नहीं है, मगर बहुत सारे इसमें जो इंसिडेंट्स हैं वो तो उनके अनुभव से लिया हुआ है। जी मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने कहा कि कैलिफोर्निया के लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, ये इसलिए कि उनके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे अनुभव थे, जी। मगर ऐसा कोई फिल्म नहीं बना है वो उस उन अनुभव पे आधारित। तो ये अगर हम ये वाइफ और हस्बैंड की सीन पे बोले तो वो रियल लाइफ इंस्पायर्ड नहीं है। जी मगर आजकल तो डिवोर्स ऐसे भारत में भी हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं। ऐसे प्रश्न हमें और एक सीन में था कि जब बाप और बेटी बैठ के बात करते हैं, हमें ये शक था कि क्या अमेरिकन फैमिली में ऐसे बातचीत होते हैं, क्या ये जी हमारे इंडियन सोच हम अमेरिकन पे डाल रहे हैं, ऐसे कुछ शक थे। मगर मैंने बहुत सारे लोग से पूछा और उन्होंने बोला कि हाँ, क्यों नहीं होगा, जी। बराबर होगा। तो मैंने चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर, मेरे एक दो आखिरी सवाल है कि जो जो आपने चिकिता मूवी बनाई है, तो जो ये क्रॉस कल्चर फिल्म है, तो ये ग्लोबल सिनेमा पे हाँ, क्या प्रभाव डालेगी सर? क्या नया ट्रेंड सेट करेगी सर ये? मैंने अभी अपना पूरी ताकत यही क्रॉस कल्चरल फिल्म्स में लगा जी रहा हूँ, जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी ट्रेंड होने वाली है। जी, इसका दो कोण है, एक तो मार्केट और एक है सामाजिक। मार्केट रूप से हम देखें तो अभी इंडिया में भी हर एक इंडस्ट्री अपने इंडस्ट्री से बाहर जाकर जी पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के पास तो इतना बजट नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे कहानियाँ भी पूरे विश्व में कहीं भी किसी को भी दिखाने लायक होनी है। तो हम क्रॉस कल्चरल फिल्म्स को एक माध्यम बना के बहुत सरल मगर प्रभावशाली कहानी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जी तो सामाजिक दृष्टि से देखें तो समाज में बहुत सारे समस्याएं जी इसीलिए आते हैं कि क्योंकि हमें एक दूसरे की बारे में, हमारे पद्धतियों के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं होता है। जब जानकारी मिल जाती है तो हम दूसरों को भी
गला लगा जा सकते हैं, वो भी हमें बहुत रिस्पेक्ट दे सकते हैं। जी। सो इसके लिए क्रॉस कल्चर फिल्म ये एक माध्यम बन सकती है। सो इस सभी कारणों के कारण मैं सोचता हूँ कि क्रॉस कल्चर बहुत ही प्रभावशाली और ट्रेंडिंग वाली होगी। जी सर, एक आखिरी सवाल है कि जब दुनिया इंटरकनेक्टेड हो चुकी है, तो हाँ सर जो चिकिता जैसी मूवी है इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं सोचता हूँ कि हर एक इंडस्ट्री के ऑडियंस ने बहुत सारे फिल्म देख चुकी हैं, जी। और उनको भी थोड़ा ताजगी चाहिए। जी। तो हम बहुत एक दो कल्चर और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग संस्कृतियों से जुड़े कहानी हम्म। लाके हम्म। उनको एक ताजगी दे, तो हम्म। दर्शक को तो पसंद आएगा ही। हम्म। तो मुझे कोई शक नहीं है कि क्रॉस हम्म। कल्चर और ट्रेंडिंग नहीं होगा या इसका फ्यूचर नहीं है। खास तौर पे अभी ओटीटी भी है, सभी लोग हम्म। सभी तरह हम्म। के मूवीज भी देख रहे हैं, सभी हम्म। भाषा के भी देख रहे हैं, हम्म। और एआई के कारण सभी भाषाओं में डब हो रही है। जी। तो ये बढ़ने वाला ही ट्रेंड है। हम्म। यही मेरी सोच है क्रॉस कल्चर के बारे में। तो ये थे हमारे साथ अमेरिका से त्रिविक्रम जी, जिन्होंने भारतीय आध्यात्म और सनातन को लेकर चिकिता मूवी बनाई है, जिन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में बताया है कि चिकिता की कहानी क्या है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।